बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक जो है ये लेक्चर 6 है, 9th क्लास का चैप्टर 3 का टॉपिक है 3.3। नाम इसका है जी मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक का वर्ड निकला मेटल्स से, यानी मेटल के एटम्स के दरमियान बॉन्ड। मेटल के एटम्स के अंदर किस किस्म का बॉन्ड पाया जाता है? मेटल्स के एटम्स में आपस में इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के दरमियान अट्रैक्शन का जो रिलेशन होता है, जो ताल्लुक होता है, इस तरह की बॉन्डिंग इसमें पाई जाती है। मेटेलिक एटम्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं जो कि इनको आपस में यूनाइट रखती हैं, जिसकी वजह से मेटेलिक एटम्स अपने आप को मेंटेन रखते हैं, अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं। मेटेलिक लस्टर, सम प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की कि मेटल्स की सबसे अहम प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल्स के अंदर मेटेलिक लस्टर पाई जाती है। व्हाट इज द मेटेलिक लस्टर? मेटल एटम्स की फ्रेशली कट सरफेस को आप देखें, जैसे टियर या गार्डर होते हैं, आप बाजार से वो लेते हैं, उनको वो अगर लंबाई ज़्यादा हो, आपको छोटी रिक्वायरमेंट उसकी हो, तो उसको आप कट करवाते हैं। जहाँ से कट करवाते हैं ना जी, उसकी जो सरफेस न्यू सामने आती है, जो न्यू सरफेस निकलती है, उसमें लस्टर होती है, चमक होती है। तो मेटल्स के अंदर मेटेलिक लस्टर पाई जाती है। फ्रेशली कट सरफेस ऑफ द मेटल जो है वो आपको जो है लस्टर्स नज़र आती है, चमकदार नज़र आती है, इसी को हम मेटेलिक लस्टर कहते हैं। उसके बाद हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेटल के एटम्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। वजह बिकॉज दे हैव स्ट्रांग बाइंडिंग फोर्सेस, इनके अंदर स्ट्रांग बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं और स्ट्रांग अट्रैक्शन होती है, इस वजह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से पास आसानी से हो जाती है। और हार्ड और हैवी होते हैं, यानी स्ट्रक्चर के लिहाज से हार्ड भी हैं और हैवी भी। और डिफरेंट शेप्स जो है इनकी बन जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स इनकी चेंज हो जाती हैं अगर आप इनके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई करें तो। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, मेटल के जो एटम्स होते हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। व्हाई? बिकॉज दे हैव लो न्यूक्लियर अट्रैक्शन, दे हैव लो न्यूक्लियर चार्ज। मोस्टली पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं, ऑल दे आर मेटल्स, वो सब के सब क्या है? मेटल्स हैं। अब अगर वो सब के सब मेटल्स हैं तो मेटल्स को आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली निशानी ये है, मेटल्स हैव द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखते हैं। इसी एबिलिटी की वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम कहते हैं भाई ये मेटल्स हैं। अच्छा, फिर मेटल्स जो है ये मोस्टली लार्ज साइज्ड होते हैं। लार्ज साइज होते हैं, इनके अंदर बॉन्डिंग फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं। न्यूक्लियस की न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं, फासले ज्यादा होते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है? आसान होता है, क्योंकि न्यूक्लियस का न्यूक्लियर होल्ड जो है वो क्या होता है? कम होता है। मैं इसकी अक्सर मिसाल देता हूँ कि अगर कोई ऐसा वालिद है जिसके बच्चे बहुत सारे हैं, और तो बच्चे जो है वो वालिदैन से फिर दूर होते जाएंगे क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा होगी, तो उनमें से किसी को गलत राह पे लगाना, किसी को भटकाना, उस घर के माहौल से निकालना, जो किसी एक्सटर्नल के लिए क्या हो जाएगा? ये आसान हो जाएगा। तो वो किस वजह से होगा? ड्यू टू लो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। फिर अगर आसान हो जाएगा, इसका मतलब उसको एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, तो हम कहते हैं कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल्स की क्या होती है? लो होती है। एग्जांपल्स की बात अगर हम करें तो ईच सोडियम एटम इज सराउंडेड बाय द 8 सोडियम एटम। हर सोडियम एटम जो है वो 8 सोडियम एटम से सराउंडेड होता है। लाइक दिस, सपोज कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम एटम है, ये सोडियम एटम है, ये क्या है? सोडियम एटम है, ये सोडियम एटम है, ये क्या है जी? सोडियम एटम है। ये सपोज कि एक मेटल का पीस है और सोडियम मेटल का पीस है। इसमें जो पॉजिटिव चार्ज मैंने लगाए हैं ये सोडियम एटम है। उनके गिर्द इलेक्ट्रॉन जैसे मूव कर रहे होते हैं रैंडमली। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियाई के साथ फिक्स नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मौजूद होते हैं मेटल के एटम में जैसे इलेक्ट्रॉन एक पूल के अंदर हो, एक तालाब के अंदर हो, एक सी के अंदर नहा रहे हो। इसकी मिसाल मैं अक्सर यूँ देता हूँ कि बड़े शहरों में जो है स्विमिंग पूल जो बने हुए होते हैं, उसमें छोटे बच्चों के नहाने के लिए अलहदा हिस्सा बना हुआ होता है।
फिर उसमें छोटे छोटे फासलों के ऊपर छोटे छोटे पिलर नुमा या पाइप नुमा लगे हुए होते हैं ताकि बच्चे उसको आसानी से होल्ड करके नहा सकें। बच्चे क्या करते हैं, फिर जंपिंग करते हैं। एक को उन्होंने होल्ड किया हुआ होता है, अगले लम्हे उसी को छोड़ के उससे अगले को होल्ड कर लेते हैं, उससे अगले लम्हे उसको छोड़ के उससे अगले को होल्ड कर लेते हैं। मतलब इससे वो स्विमिंग भी कर रही है, नहा भी रही है, वही एंजॉय भी कर रहे हैं। सेम इसी तरह ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियाई है ना सोडियम एटम के या किसी भी मेटल के एटम के, वो अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं। ये अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं, इनकी कोई लोकेशन चेंज नहीं होती। बट इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर सराउंडिंग दीस पॉजिटिवली चार्ज आयन, इन पॉजिटिवली चार्ज आयन को जो इलेक्ट्रॉन सराउंड किए हुए होते हैं वो फिक्स नहीं होते। कभी ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ है, कभी इसके साथ है, कभी इसके साथ है, कभी इधर कभी इधर, तो ये मतलब घूमते रहते हैं। ठीक है, ये अपनी लोकेशन तब्दील करते रहते हैं, किसी जगह पे स्पेसिफाइड नहीं होते इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिमेन कंटिन्यूअसली मूविंग, कभी इसके इधर, कभी उसके इधर, कभी इधर उधर, इनका यही हाल होता है। आउटर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना जी, वो फ्रीली मूव करते हैं। मेटल इज लाइक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल के जो एटम्स होते हैं उनमें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि सराउंडेड करता है किसको, पॉजिटिवली चार्ज आयंस को। मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है, वो किस वजह से होती है, वो टू बेसिक रीजन है। वन, नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो कितने हैं, जितने ज्यादा होंगे उतना उसके मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। सेकंड इज द नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो ज्यादा हैं कम है, वो भी क्या करेंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी मेटल की स्ट्रेंथ को। इस पॉइंट को हम एक एग्जांपल के जरिए मजीद एक्सप्लेन करेंगे। ऊपर हमने सोडियम की एग्जांपल दी है, हम मैग्नीशियम को देखेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे। मैग्नीशियम एटम जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, और ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, हैवी होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं और वेल शेप्ड होते हैं। मेटल के एटम्स के अंदर प्रॉपर शेप्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पाई जाती है और इनकी शेप चेंज भी होती है। हाउ, बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करने से मेटल के एटम्स की जो शेप होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कैन बी, वो कहते हैं मेटल्स के एटम जो है इनके ये भी प्रॉपर्टी है कि यूज हो सकते हैं वायर्स बनाने के लिए, बड़ी बड़ी शीट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के इनके यूजेस हैं और इसकी प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट हम थोड़ा सा एग्जांपल्स को एलाबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास जो है, मैंने बात की स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड किस वजह से है, पॉजिटिव चार्ज आयन की वजह से और नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। हमने कहा भाई ये सोडियम एटम है। अब सोडियम एटम जो है इसके पास पॉजिटिव चार्ज जो है एक है, इलेक्ट्रॉन भी सोडियम एटम की वैलेंस शेल में एक होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी एक है। इससे अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास पीस है जी मैग्नीशियम मेटल का, ये मैग्नीशियम मेटल का पीस है और ये उसके क्या है, न्यूक्लियाई हैं और ये उसके न्यूक्लियाई मौजूद हैं। न्यूक्लियाई जो है ना जी मैग्नीशियम एटम के, इनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज मौजूद हैं। कितने, 2 पॉजिटिव चार्ज मौजूद हैं। व्हाई, बिकॉज इट लूजेस 2 ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज मौजूद हैं। और इलेक्ट्रॉन्स ने इनके इर्द गिर्द ऐसे इनको सराउंड किया हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया होता है, इन मेटल के एटम्स को आपस में सराउंड किया हुआ होता है, घेरा हुआ होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स ने क्या, गोया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, स्विमिंग पूल के अंदर बच्चे नहा रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल्स हैं ये क्या है आपके पास, ये स्विमिंग पूल में लगे हुए पिलर हैं या पाइप लगे हुए हैं जिनसे पकड़ के बच्चे क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं। अब अगर हम देखें तो इन दोनों में से स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, कौन सी मेटल की, ये मैग्नीशियम मेटल है और वो सोडियम मेटल है, ये सोडियम है ये मैग्नीशियम है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे मैग्नीशियम मेटल की स्ट्रेंथ ज्यादा है, because it has 2 positive charge and it has a greater nuclear attraction now after the removal of the 2 electron। 2 इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल के बाद इसके न्यूक्लियस की न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन में भी ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, यहाँ पे स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सोडियम। यहाँ से आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे
या हम मेटालिक बॉन्ड वाला